यहाँ उल्लेखित आईपीआर में मॉडिफाइड ट्रायंगल एक्सियोम के इस्तेमाल से लैंड सर्वेइंग टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल होने वाले इंस्ट्रूमेंट्स और ऑब्जर्वेशन के तरीकों में बड़ा बदलाव आया है। अब फील्ड में एंगल मेजरमेंट इक्विपमेंट का इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि दो साइड्स के बीच का एंगल उनके मेजरमेंट और एंगल टोपोलॉजी पैरामीटर्स से कैलकुलेट किया जाता है। लेजर मीटर जैसे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट का इस्तेमाल दूरियां मापने के लिए किया जाता है। डिजिटल लैंड सर्वेइंग में थियोडोलाइट्स, ऑटो लेवल और टोटल स्टेशन जैसे महंगे इंस्ट्रूमेंट्स का उपयोग नहीं होता है। महंगे इक्विपमेंट की वजह से एनसीवीटी से मान्यता प्राप्त लैंड सर्वेयर इति ट्रेनिंग सिर्फ मेट्रो शहरों में ही मिलती है, जिससे यह ट्रेड ग्रामीण इति इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स के लिए उपलब्ध नहीं है। एनसीवीटी से मान्यता प्राप्त ट्रेडिशनल लैंड सर्वे इति कोर्स में इंस्ट्रूमेंट्स लैब बहुत ज्यादा कॉस्टली है, जिससे यह ट्रेनिंग महंगी हो जाती है। ग्लोबल मैथमेटिक्स फॉर नेटवर्क एनालिसिस रजिस्टर्ड आईपीआर है। रजिस्ट्रेशन रेफरेंस स्क्रीन पर अंकित है। आईपीआर रजिस्ट्रेशन एचआरडी मिनिस्ट्री न्यू दिल्ली से प्राप्त है। इस आईपीआर के मुख्य आइडिया अनुसार किसी ट्रायंगल के एंगल को दो लीनियर दूरियों का इस्तेमाल करके कैलकुलेट किया जा सकता है। यह इसलिए संभव है क्योंकि ट्रायंगल के स्ट्रक्चर में हिडन टोपोलॉजी पैरामीटर होता है, जो एंगल डिटरमाइन करने में उपयोगी है। इस तरह आईपीआर ने यूक्लिड ट्रायंगल एक्सियोम को मॉडिफाई किया है। चित्र दिखाता है कि फील्ड में एंगल BAC को मेजर करने के लिए थियोडोलाइट या टोटल स्टेशन जैसे प्रेसाइज इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता होती है। इन इंस्ट्रूमेंट के मैनुअल सेटअप में समय भी अधिक लगता है। चित्र टेक्नोलॉजिकल बदलाव दिखाता है। फील्ड के एंगुलर मेजरमेंट वाले इंस्ट्रूमेंट्स की जगह लेजर मीटर का इस्तेमाल किया है और फील्ड में एंगल ऑब्जर्व न करके कंप्यूटेशनल ज्योमेट्री से एंगल डिटरमाइन करते हैं। नए लैंड सर्वे DLS इक्विपमेंट में निम्नलिखित पार्ट्स होते हैं। 1. प्लेन टेबल असेंबली। 2. ऑब्जेक्ट स्टेशन सिग्नल। 3. लेजर डिस्टेंस मीटर। 4. एक्सेल बेस्ड कंप्यूटेशन शीट। उपरोक्त पार्ट्स चित्र में दिखाए हैं। लेजर मेजरमेंट और स्प्रेडशीट कंप्यूटेशन ने भारी सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट्स की रिप्लेस किया है। स्क्रीन पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन के लाभ स्पष्ट हैं। लो कॉस्ट, टाइम सेविंग और ट्रेनिंग सेंटर्स की उपलब्धता दर्शाता है कि कन्वेंशनल ITI को डिजिटल ITI में चेंज करना लाभप्रद है। डिजिटल लैंड सर्वे ट्रेनिंग में निम्नलिखित कार्य सिखाए जाते हैं: बाउंड्री लेआउट, पटवारी मैप की सत्यता ज्ञात करना, कंस्ट्रक्शन लेआउट तैयार करना, सिविल इंजीनियरिंग सपोर्ट कार्य, माइनिंग सर्वे, अर्बन प्लानिंग, डेटा प्रोसेसिंग और डिजिटल मैपिंग आदि। स्पष्ट है कि डिजिटल ITI अप्रोच अडॉप्ट करने से मॉडर्न GIS और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में लैंड सर्वे ट्रेनिंग प्राप्त लोगों की जॉब के स्कोप बढ़ जाते हैं। फ्रेंचाइज और रूरल एक्सपेंशन मॉडल DLS इक्विपमेंट की लागत कम है। ट्रेनिंग का समय मात्र 6 महीने होने से कोई भी ग्रेजुएट ट्रेनिंग लेकर जॉब पा सकता है। फ्रेंचाइज सस्ती होने से ट्रेनिंग सेंटर छोटे शहरों, ग्रामीण इलाकों में खोला जा सकता है और सर्वे एजुकेशन को डेमोक्रेटाइज किया जा सकता है। बिजनेस लाभ के कारण ट्रेनिंग मॉडल को नेशनल स्किल डेवलपमेंट के निम्नलिखित लक्ष्यों से जोड़कर देख सकते हैं। महंगे इंस्ट्रूमेंट्स पर निर्भरता खत्म करता है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट कम करता है, ट्रेनिंग का समय कम करता है, ग्रामीण इति को सक्षम बनाता है, डिजिटल स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देता है, आत्मनिर्भर भारत और स्किल इंडिया को सपोर्ट करता है। कंक्लूजन: कन्वेंशनल एंगल बेस्ड सर्वेइंग से डिजिटल कंप्यूटेशन बेस्ड सर्वेइंग DLS में बदलाव एक टेक्नोलॉजिकल क्रांति है जो निम्नलिखित स्किल्स से चलती है: मॉडिफाइड यूक्लिडियन ज्योमेट्री, डिजिटल मेजरमेंट, कंप्यूटेशन टूल्स, एंगल्स मापने से लेकर ज्योमेट्री कंप्यूटिंग तक, कॉस्ट कंपैरिजन चार्ट, सिंपल ज्योमेट्रिक फॉर्मूला एप्लीकेशन, केस स्टडी उदाहरण और फ्लो चार्ट, फील्ड डिस्टेंस कैप्चर, एक्सेल मैप,